हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस एक्शंस क्या रहने वाला है, ये रिलेशनशिप अभी कहाँ आगे बढ़ रहा है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू रिलीज सम बर्डन इन फ्रॉम देयर लाइफ. ये बर्डन पैसों का हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकते हैं, एंड मोस्टली मैक्सिमम के लिए ये मनी तो है. मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेल्फ के लिए डिसीजन लेने का पावर आना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है. कोई पर्सन शायद से अपने लिए डिसीजन, इस लव को चूज़ करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन. So, yep. Yes, this relationship as of now मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है किसी के साइड से, आपके साइड से, आपके पर्सन के साइड से, या दोनों के साइड से. ओवर थिंकिंग फील होना, स्टक फील होना, these are the common things that I see right now which will resonate to maximum of you Sagittarius. सो यहाँ पे एक बर्डन रिलीज़ करने की ज़रूरत है. जिम्मेदारियाँ हो सकती है, घर की हो सकती है, इस रिश्ते का स्ट्रेस हो सकता है, पैसे, फैमिली, या फिर मतलब ट्रेडिशनली इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाने का जो बर्डन है, स्ट्रेस है, उसमें रास्ता ब्लॉक फील करना, वो हो सकता है. सो हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा सैजिटेरियस. यहाँ पे जो आपको समझ में आना चाहिए आप दोनों को, विच इज़ कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हमको आगे बढ़ना है तो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे, क्या हमको प्लान करना चाहिए, किस रास्ते को चूज़ करना चाहिए. 2 of swords है, 2 of wands है. ओके, सो व्हाट बोथ ऑफ यू आर चूजिंग, आर बोथ ऑफ यू चूजिंग ईच अदर दिस लव, या फिर आप सेपरेट हो रहे हैं. सो क्योंकि यहाँ पे अगर इस प्यार को टिकाना है तो बहुत ज़्यादा करेज दिखाना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए खड़े होना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा. मतलब इस रिलेशनशिप को जो भी चीज़ें चाहिए अभी, वॉट एवर इज़ द नीड ऑफ द टाइम, मे बी कमिटमेंट, मे बी मनी, मे बी एक दूसरे के लिए स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप अगेंस्ट योर फैमिली पैटर्न्स, लोगों, रिलेटिव्स, कल्चर, ये सब कुछ भी हो सकता है, या फिर रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकते हैं. समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ डिफिकल्ट विच बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू. 8 of swords, 9 of wands, एक गिविंग अप वाली एनर्जी, शांत वाली एनर्जी. ये झगड़े भी हो सकते हैं, ये सोच का डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाना, ये हो सकता है रिलेशनशिप के बीच का. कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पाना, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये उन सब को बेसिस रखते हुए एक दूसरे से दिल की बातें नहीं शेयर कर पाना, या फिर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, दूसरा वाला नहीं डाल रहे थे. इट कुड बी अ बर्डन ऑफ दैट टाइप एज वेल. सो एक रिलेशनशिप जो है ना, कभी कभी थोड़ा सा स्टक फील होना बिकॉज ऑफ सेकेंड और थर्ड रीजन्स, उस जगह मुझे ये दिखाई दे रहा है. योर पर्सन इज़ वांटिंग टू रिलीज जो भी ये स्ट्रेस है, जो भी अगेंस्ट जा रहा है इस रिलेशनशिप के, उसके जिम्मेदारियों को निकालना चाहते हैं, टेंशन निकालना चाहते हैं. एंड उसके लिए ये पर्सन ज़रूर आपसे एक डिसीजन लेके कम्युनिकेट करेंगे, या फिर आपके साथ कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे. सो बी ओके विद दैट. वॉट इज़ नॉट गोइंग वेल इज़, अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है पहले, इनसिक्योरिटीज़ रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, उसको अभी लेट गो करना ज़रूरी है. कुछ कहा सुनी हो जाना, कुछ अब ऊपर नीचे हर रिश्ते में होता है. अगर आप प्रेजेंट को या इन फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फ़िलहाल जो इस रिलेशनशिप का नीड है कि पास्ट के जो ख़राब चीज़ें हैं आप दोनों के, या फिर इंडिविजुअल भी लाइफ में, मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास है, मे बी फैमिली बर्डन्स है, मे बी पेरेंट्स का बर्डन है, जो भी है पास्ट से, चाहे आप दोनों के बीच का हो, या फिर एक्स हो, या फिर चाइल्डहुड भी हो. सो इमोशनल जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बर्डनसम है इस रिलेशनशिप में, इट दैट नीड्स टू लेट गो ऑफ फ्रॉम दिस कनेक्शन. प्लस इस कनेक्शन को बहुत ही पैशनेटली अपने वीक पॉइंट्स, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को उसी हिसाब से यूज़ करना. जब ज़रूरत है एक दूसरे के लिए खड़े होना, ना ही कि एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को टॉन्ट करना, उसको और एग्जैजरेट करना, डिस्टेंस और ज़्यादा क्रिएट करना, नहीं. सो वो चीज़ें अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की, दिस रिलेशनशिप will grow. And what it is teaching you right now, Sagittarius, is both of you actually, कि आप दोनों क्या इतने हर्डल्स के बाद
इस होप, जस्ट बी फॉर अ होप ऑफ यू नो दिस लव, क्या आप दोनों इस रिलेशनशिप को दोबारा एक चांस देने के लिए तैयार हैं? दैट्स वॉट इज़ द टर्निंग पॉइंट, दैट्स वॉट इज़ द डिसीजन पॉइंट राइट नाउ। और एंड ये इसको काफ़ी साहसी तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा इफ़ यू चूज़ ईच अदर। सो ये इस बार तो ये पॉजिटिवली ग्रो होगा, लेकिन एक यू नो डिसीजन के बाद। 10 ऑफ wands हैं तो द पास्ट साइकिल इज एंडिंग, न्यू cycle will start, new cycle will start, but after testing your courage. So are both of you ready? That's the main thing. So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.